ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की अमावस्या तिथि के बारे में। वैशाख महीने की अमावस्या कब होगी, इस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए कौन से उपाय करें और इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, धार्मिक कार्य सीधे हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करवाता है। इसमें वैशाख महीने की अमावस्या तो अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है। वैशाख का महीना वैसे भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इस महीने में दान पुण्य का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो अगर वैशाख के महीने में पितरों के निमित्त कोई भी दान, पूजा पाठ या कोई भी तर्पण किया जाता है तो उसका भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, जब पितृदोष लगता है तो हमारी कई पीढ़ियां तक परेशान रहती हैं। देवताओं को पूर्णिमा तिथि के दिन प्रसन्न किया जाता है और अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि पितरों की सुबह होती है। जैसे हमें सुबह उठते ही भोजन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे पितृगण भी अमावस्या तिथि को अपने वंशजों से ये आस लगाते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ ना कुछ अर्पित अवश्य करेंगे। तो इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी सामर्थ्य है वो दान करें, अधिक से अधिक और कम से कम। अगर कम से कम आप दान करना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो पितरों के नाम से पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा खिला सकते हैं, कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। और इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिला लेना है, थोड़े से काले तिल डाल लेना है और चंदन डाल देना है। इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का, और उसमें काले तिल डाल देना चाहिए और दक्षिण की तरफ दीपक की लौ करके रखना चाहिए, जिससे पितरों के लिए सीधे समर्पित होता है। क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे और पितृ अगर नाराज रहते हैं तो हमारे कई कामों में विघ्न होते हैं। जैसे शादी विवाह में विघ्न होना, वंश वृद्धि नहीं होना, नौकरी में, घर की सुख शांति में, सभी में विघ्न आते रहते हैं। तो इसीलिए अमावस्या को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमावस्या को आप अधिक से अधिक खर्चा करें, अधिक से अधिक आपको कुछ दिखावा करना है। नहीं, जो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं तो वही आपको करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। अमावस्या का व्रत पितरों के लिए ही रखा जाता है। इस दिन पीपल में जल अर्पित करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। और वैशाख मास की अमावस्या तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वैशाख अमावस्या को आप बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो भी आप पितरों के निमित्त दान करते हैं, चाहे आटा हो, चावल हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो, उसमें आपको काले तिल अवश्य मिला देना है। काले तिल ही ऐसे एक वो चीज़ होती है जो सीधा दान को पितरों तक पहुंचाती है, तो इसीलिए काले तिल भी अवश्य डालना चाहिए। अब आइए आपको ये बताते हैं कि साल 2026 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है। अमावस्या का स्नान किस दिन किया जाएगा।
अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा? तो देखिए, साल 2026 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 16 अप्रैल गुरुवार की रात 8:11 पर और इसका समापन होगा 17 अप्रैल शुक्रवार की शाम 5:21 पर। तो उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या का स्नान, दान और व्रत 17 अप्रैल शुक्रवार को ही किया जाएगा। एक ही दिन अमावस्या तिथि है, इसी दिन अमावस्या से जुड़े सारे कार्य संपन्न किए जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा जो कि स्नान के लिए उत्तम माना जाता है, वो 17 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 4:31 से 5:19 तक। राहु काल का समय होगा 17 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। और अभिजीत मुहूर्त और जो कि पितृ तर्पण के लिए उत्तम समय माना जाता है, वो होगा 17 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 11:55 से 12:47 तक। ये वो शुभ समय है जब आपको स्नान, दान और तर्पण कर लेना है। इसके बाद संध्या को दीपक जलाना है और इस दिन आपको अमावस्या व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। ये भी पितरों को शांति प्रदान करती है। तो हमारे चैनल पर भी ये कथा सुनाई जाएगी, तो अवश्य सुनिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये थी वैशाख मास के अमावस्या से जुड़ी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।